बिस्मिल्लाह अर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पूरी दुनिया से लड़ूंगा अब मैं, पूरी दुनिया से लड़ूंगा अब मैं, एक ही हल्का नहीं तो काफी क्यों। मेरे मुहतरम पश्तून भाइयों और बाकी कौम के सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। आज ये लोग इसलिए नहीं आए हैं कि यहाँ शादी है, ये इसलिए नहीं आए हैं कि यहाँ ये कोई प्रोग्राम है, ये इसलिए आए हैं कि इसी रियासत ने, इसी कराची में इस पर जुल्म किया है और इसी लोगों पर वजीरिस्तान पश्तूनख्वा में जुल्म किया है। लोग मिसिंग पर्सन है, लोग अभी तक लापता है। अभी तक हमारी बहनें बगैर शोहर के 12-12 साल इंतजार कर रही है, हमारे माए इंतजार कर रही है। इसलिए हम उन माओं की आवाज बन के यहाँ आए हैं। यहाँ कराची में एक हालात थे, वो हालात इस तरह थे कि हम घरों में भी महफूज नहीं थे, हम बाजार में भी महफूज नहीं थे। ये वर्दी वाले हमें घर से पकड़कर जेलों में ले जाते थे, हुकूमत खाने में ले जाते थे और फिर जब हम पैसे उसको नहीं देते तो वो लोग हमें मार देते थे। जब हमें इसी ईदी सेंटर के हवाले करते तो इसी ईदी सेंटर वाले भी हमसे 3-3 लाख रुपए मांगते थे। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो ये लोग कहे, अगर मैं सच बोल रहा हूं तो ये सारे लोग उठ जाए, पैसे मांगे हैं या नहीं। इसी रियासत के इन कारिंदों ने आप लोगों से 20-20 लाख रुपए मांगे हैं या नहीं मांगे। इन ईदी सेंटर वालों ने आप लोगों से पैसे मांगे हैं या नहीं। और वो ऊपर से ये दस्तखत भी करवाते थे कि लिखो कि ये दहशतगर्द था। दोस्तों, यहाँ ये वर्दी वाले लोग ये हमारी हिफाजत का काम नहीं कर सकते। आज आप देखें सुराबगोड, मंगोपीर, सुल्तानाबाद में ये चर्च की सप्लाई इन वर्दी वालों के साया होती है। इन वर्दी वालों को तो ये पता होती है कि इतिहाद जोन में कौन कैंपेन चला रहा है, सुराबगोड में कौन कैंपेन चला रहा है, मंगोपीर, सुल्तानाबाद में कौन कैंपेन चला रहा है। लेकिन उसको यह पता क्या नहीं है कि चर्च कौन बेच रहा है और ये गुंडागर्दी कौन कर रहे हैं। दोस्तों, सिर्फ ये वर्दी वाले इसलिए तगड़े के पश्तून को मार दे, पश्तून पे पैसे ले और पश्तूनों पे FIR दर्ज कर दे। यहां टड्डा के साहिल पे ये वर्दी वाले झेंगे की ठेका लेते हैं। झेंगे की ठेका लेना आपको पता है कि कितना मुश्किल है। वो 7,000 रुपए पे यहां वो झेंगे रेंजर वाले उससे लेते हैं। ये सिर्फ इसलिए कि उन्हें मुल्क पे कब्जा किया हुआ है, कोई भी यहां कारोबार नहीं कर सकता। वर्दी वालों ने सब कब्जा किया हुआ है। हम और आप सारे पाकिस्तानी, सारे ये इंसान मिलके इन वर्दी वालों से अपने छुटकारा हासिल करेंगे। दोस्तों, ये सिर्फ यहां नहीं, जेल में भी हमने देखा है। कराची के जेल में मैंने 4 महीने गुजारे हैं। वहां भी जब बलोच और पश्तून आते हैं तो वहां एक बंद वार्ड नाम रखा गया है, वहां उसको बंद करते हैं और वहां उससे 1-1 लाख रुपए की डिमांड होती है। अगर कोई नहीं देता है, कोई नहीं देता है तो उसको मारते हैं, उस पर तशद्दुद करते हैं जब तक उसे पैसे ना ले। दोस्तों, इसी आजाद दुनिया में हम अपने आम को गुलामी से बचाएंगे और यहां तक कि जेल में हमारे बंद पश्तून, बंद बलोच, बंद सिंधी जो मजलूम है उस पे के जुल्म के खिलाफ भी हम इकट्ठे होंगे और वहां जो उसको रिमांड खाने बनाए हैं वो भी इंशाल्लाह हम वहां भी नहीं छोड़ेंगे इन लोगों को। दोस्तों, 20 महीने हुए हैं
इस स्टेज पर हम पर FIR था और अलमज़ेब महसूद को पकड़ा और फिर मुझे यहाँ कराची ले आए, लेकिन वो FIR अभी तक खत्म नहीं करते। ये क्यों? वो कहते हैं ये तक जाएंगे। मैं इन लोगों को बताता हूं, इन वर्दी वालों को, मैं मंजूर का साथी हूं, मैं बादशाह खान का पैरोकार हूं और मैं शाह अब्दाली का पैरोकार हूं, मैं समद खान का पैरोकार हूं। तकने वाला नहीं, ना मेरे दोस्त तकेंगे, ना मेरे मशान तकेंगे, ना कोई भी तकेंगे। इस अदालत के रास्ते को इंशाल्लाह हम ऐसे ही अपने पांव से बनाएंगे कि कोई हमारे औलाद भी आ जाए कि ये हमारे बाप ने यहाँ मुकदमा लड़ा है। दोस्तों, यहाँ कराची में अब दोबारा हालात पैदा कर रहे हैं, सिंधी और पठानों के दरमियान बोझ डाल रहे हैं, महाजरों और पठानों के दरमियान बोझ डाल रहे हैं। इन लोगों को बताना चाहिए कि हमने बहुत खून देखा है, हम और बहनों को बेवा नहीं कर सकते। हम खून से तंग हैं, हम अमन चाहते हैं, लेकिन इन दो कौमों को जो हमारे साथ बसते हैं, इनको भी मैं कहता हूं कि अगर कोई आपको कहे कि आप यहाँ पठानों से दुश्मनी करे या माजरू से करे या सिंधियों से करे, तो खुदारा उन्हें बोल दे कि हम भाई भाई है, दुश्मन आप हो। दोस्तों, हमारे पश्तूनों कि एक दिमाग बनाए इन लोगों ने, लेकिन कोई जानते नहीं। जब पंजाब के बॉर्डर पे जब जंग शुरू होती है इंडिया की और पाकिस्तान की, तो उनके मुला हजरात, उनके मलक हजरात, उनके कौम के वडेरे ये ऐलान करते हैं कि इन लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दे। टीवी चैनल, सारी मीडिया ये दरख्वास्त करते हैं कि पंजाब के साइड पे जो लोग हैं पाकिस्तानी, इंडिया की जंग से उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दे। लेकिन बदबख्ती से जब हमारे अंगूर अड्डा पे अफगानिस्तान की बाउंड्री पे जब हमारी अफगान हुकूमत के साथ कोई झड़प आ जाती है, तो मुलाऊ और मलकू को और कौम के वडेरों को आगे ले आते हैं और हमारे पश्तूनों को उसके जरिए असलहा थमा देते हैं कि जाओ लड़ो, जिहाद है, जाओ पश्तूनों को मारो, अफगानों को मारो। ये क्या अजीब वाक़या है? पंजाब की साइड पे लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल करना और अफगानिस्तान के साइड वाले पश्तूनों को इसके बंदूक देना, उसको लड़वाना। खुदारा समझ जाओ, खुदारा समझ जाओ। ये सैनो टुवार कहते हैं, लेकिन हम अपनी बंदूक उठाते हैं, हम अपने अफगानी भाइयों को मारते हैं। ये क्या है? अफगानिस्तान हमारी जमीन है, हमारी आबाओ अजदाद की है। हाँ, मेरे साथ शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं अपने अफगान सरजमीन का गद्दार बन जाऊं, अपने अशादारी का गद्दार बन जाऊं। ये ना सोचो, डट के खड़े रहो। अगर कोई आपको कहे, अगर कोई कहे कि आप पाकिस्तानी पश्तून हो, उसको बोलो मेरे साथ ये ताल्लुक ना जोड़े कि पाकिस्तानी, मैं पश्तून हूं, अफगान हूं, मैं अफगान हूं था और रहूंगा। कोई भाई का लाल भी मुझसे अफगान का लफ्ज नहीं ले सकता। दोस्तों, इसलिए अगर ये लोग ये ज़हन देते हैं कि मजदूर पश्तीन PTM और उसके साथी अफगानिस्तान के एजेंट है, वो इसलिए कह रहे हैं ताकि ये कमजोर बन जाए। खुद अभिनंदन को रिहा कर देते हैं और वहां से जो लोग आते हैं उसको चाय पिलाते, गले मिलाते, हमारा आर्मी चीफ भी उसके साथ गले मिलाते हैं। लेकिन अगर मैंने अफगान का झंडा उठाया या लड़ो बर का नारा लगाया तो मैं गद्दार हूं। अगर ये गद्दारी है तो मैं गद्दार था, हूं और रहूंगा। सब लोग खड़े हो जाए, यही बात कहे।